सभी के संरक्षक के रूप में श्रद्धेय श्रीमान निरंजन सिंह जी और बहुत ही विद्वान मंत्री सम्माननीय हमारे काशी प्रसाद जी, सम्माननीय कोषाध्यक्ष जी, पूर्व कोषाध्यक्ष जी और इस समाज के पूर्व मंत्री सम्माननीय बत्रा जी और सभी सम्मानित गण, श्रद्धेय आशा जी और सम्मान्य श्रीमती अंजू जी और सभी हमारी सम्मानित बहनें, धर्मनिष्ठ सज्जनों, बहुत ही सुंदर ढंग से यह साप्ताहिक सत्संग का कार्यक्रम आर्य समाज राजाजीपुरम और अन्य समस्त आर्य समाजों में आयोजित होता रहता है। और ये सत्संग जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसे प्रतिदिन हम घर की सफाई करते हैं, शरीर की सफाई करते हैं, तो उसी तरह से हमें अपने इस मन मंदिर में भी झाड़ू लगाते रहना चाहिए। एक गीत बचपन में गाया करते थे, प्रेमी भरकर प्रेम में ईश्वर के गुण गाया कर, मन मंदिर में काफिला झाड़ू रोज लगाया कर। लेकिन आज हम लोग शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं। शरीर भी बहुत कुछ है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर के माध्यम से ही हम ऐसा संसार रूपी नैया को पार कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके अंदर आत्म तत्व ना हो, आत्मा ना हो, तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम क्या हैं? हम केवल शरीर तो नहीं है, हम मुख्य रूप से आत्मा है। और ये आत्मा जब निकल जाती है तो फिर ये शरीर जिसके लिए हम रात दिन मरते रहते हैं, बालों में हिजाब लगाते हैं, आंखों में सुरमा लगाते हैं, पूरे बॉडी में सेंट छिड़कते हैं, गोरे होने के लिए फेयर एंड लवली लगाते हैं और न जाने क्या क्या इस शरीर के लिए ताम झाम इंतजाम करते रहते हैं, वो इस आत्मा के निकल जाने के बाद इस शरीर को हम 2 मिनट भी नहीं रखना चाहते। अगर वो एक अस्वस्थ शरीर था कि बदबू फैलेगी, कीटाणु पनपेंगे, तो ये स्थिति हो जाती है। तो इसलिए शरीर के सौंदर्य से बढ़कर आत्मा का सौंदर्य होता है। आत्मा को सुंदर बनाने के लिए ही ये सारे उपाय ऋषियों ने हमको दिए। पुरुषार्थ चतुष्टय, ईश्वर की भक्ति, सत्संग, सेवा, परोपकार, दान, तो ये आत्मा की उन्नति के जो साधन बताए गए हैं, इन्हें हमें अवश्य करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। अष्टांग योग, 8 अंगों का अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए। तभी आप वो जो अंतिम हमारा मोक्ष है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए हम समय नहीं निकालते। तो इसलिए ये आत्मा को जान लेना ही सबसे अच्छा उपाय ऋषियों ने हमको बताया। मैं क्या हूँ, मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, मुझे क्या करना था और हम क्या कर रहे हैं, जो कर रहे हैं क्या वास्तव में वही हमारे जीवन का मुख्य ध्येय है, मुख्य उद्देश्य है। तो जब हम इस पर विचार करेंगे तो हम उस परम पिता परमात्मा से कभी भी विमुख नहीं होंगे। तब हम जरूर प्रातः और सायं बैठ करके उसके चरणों में बैठेंगे और उसका धन्यवाद करेंगे। और जैसा अंजू जी ने सुंदर सा भजन हम लोगों को सुनाया, हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार, भरते झोली सबकी, मेरे पूरा भंडार
वेग में और उसी की ही उसमें हम पूरा जीवन यूं ही निकाल देते हैं। इसलिए आत्मा को आप सुंदर बनाओ। आत्मा को तो कहा, अगर आत्मा को आप सुंदर नहीं बनाओगे तो परमात्मा का प्रकाश आप कभी भी नहीं पा पाओगे। कहते हैं गन्ना कितना भी टेढ़ा हो जाए लेकिन उसकी मिठास में कोई कमी नहीं आती। ऐसे ही आपको कभी कभी भले ही ऐसा आभास हो कि परमात्मा की कृपा टेढ़ी है, लेकिन उसकी कृपा की मिठास में कभी कोई कमी नहीं आती है। जैसे सूरजमुखी का पुष्प सदैव सूरज को ही देखता रहता है और उसको देख करके ही खिलता रहता है, ऐसे ही जो परमात्मा के सच्चे भक्त होते हैं जब बैठते हैं उसकी भक्ति में तो खिल उठते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, और जिस दिन उनका मन नहीं लगता उस दिन वो उदास हो जाते हैं। तो इसी तरह आप देखिए चकोर चंद्रमा से कितना दूर है, लेकिन वो ये सोचता है यही तो है, अभी मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा। उड़ान पर उड़ान भरता रहता है, उड़ान पर उड़ान भरता रहता है। तो इसी तरह से हमारा भी जो ध्यान है वो परमात्मा की ओर होना चाहिए और हमें भी अपनी भक्ति की उड़ान को सुदृढ़ पर सुदृढ़, सुदृढ़ पर सुदृढ़ और उन्नत से उन्नत करते रहना चाहिए। तो एक ना एक दिन हमें परमात्मा की कृपा का प्रकाश मिल ही जाएगा। एक ना एक दिन वो परमात्मा अपनी कृपा का पात्र हमको बना ही लेगा, क्योंकि वेद का मंत्र कहता है यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु। वो परमात्मा की छाया, परमात्मा की कृपा ही क्या है, वो मोक्षदायक है, मोक्षदायिनी है, मोक्ष देने वाली है। और यस्य अमृतम यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु, और जिसको भूल जाना ही क्या है, मृत्यु है। जिसको याद करना ही अमृत है और जिसको भूल जाना ही मृत्यु है। यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशम यस्य देवाः यस्य छाया अमृतम तस्मै देवाय हविषा विधेम। ऐसे हम उस परमात्मा को अपनी श्रद्धा और भक्ति की हवि लेकर के हम उसके प्रति समर्पित हों, हम उसकी भक्ति में अपना ध्यान एकाग्र करके अवश्य बैठे। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो तो आप सुबह शाम उस परमात्मा के चरणों में अवश्य बैठो, क्योंकि आज संसार में देखो जिधर भी दृष्टि डालो हर व्यक्ति दुखी ही नजर आता है। हर व्यक्ति के चेहरे पर 12 ही बजे हुए हैं। जिससे ही पूछ दो भाई तुम्हारे क्या हाल है तो कहते हैं वही हड्डी वही खाल है। जिससे पूछो भाई कैसी कट रही है, कह रहे बस जी घिसक रही है, जैसे पड़े हो किसी सेंट्रल जेल में और सजा भोग रहे हो जी, बस गाड़ी चल रही है घिसक रही है। लेकिन जो परमात्मा का सच्चा भक्त हो जाता है उसके चेहरे पर सदैव प्रसन्नता, ऊर्जा लबालब भरी रहती है। और जो परमात्मा का भक्त नहीं होता, उसकी भक्ति में नहीं बैठता, उसके चेहरे पर कभी भी प्रसन्नता नहीं दिखाई देगी, कभी भी सकारात्मकता नहीं दिखाई देगी। हर समय वो निगेटिव ही बोलेगा, हर समय वो मुंह ही लटकाए रहेगा। तो इसलिए ऐसा परमात्मा का जो भक्त बन जाता है तो वो परमात्मा का जो सच्चा भक्त होगा वो कभी भी कहीं भी कुछ भी करेगा तो वो कभी भी अपना नाम नहीं चाहेगा, अपने काम का कोई यश नहीं चाहेगा। वो तो यही कहेगा न त्वं कामये राज्यम न च स्वर्गम पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम दुख नाशनम। वो यही कहेगा कि हे परमपिता परमात्मा कि मैं तो ना राज्य की कामना करता हूँ, ना मैं सुख वैभव की कामना करता हूँ। मेरे को तो परमात्मा वो शक्ति दे दो, वो सामर्थ्य दे दो कि मैं जिधर से भी निकल जाऊं
लोगों के कष्ट दूर हो जाए, लेकिन पलट कर कोई मेरा धन्यवाद करने वाला भी ना हो, कोई शुक्रगुजार करने वाला भी ना हो। कहते हैं एक तपस्वी की हिमालय में तपस्या सार्थक हो गई, तो लोगों ने कहा आपका तप सार्थक हो गया है, आपकी तपस्या पूरी हो गई है और आपको देवता लोग वरदान देना चाहते हैं, मांग लो आपको क्या चाहिए।